तो किसी मित्र ने कहा कि जो 4 नियमों की आपने बात की, तो एक्चुअली वो 4 नियम नहीं 5 नियम है। उसमें है ऋतु नियम, बीज नियम, कम्म नियम, धम्म नियम और चित्त नियम। तो चित्त नियम की अलग से कई बार चर्चा नहीं होती, क्योंकि चित्त की ही सारी चर्चा है, चित्त को ही पलटने के लिए सारा काम है। तो कई बार उसको छोड़ दिया जाता है। और फिर जो अंगुत्तर निकाय के जो सूत्र हैं, उसमें कई बार ये होता है कि 5 करने के लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी, 4 करने के लिए एक कम कर दी, इस तरह भी है। तो खैर उस पर चर्चा करते हैं। वैसे एक मित्र ने और एक सवाल पूछा कि आप पाली सूत्र जो है, जब नया सूत्र है तो उसको कैसे आप देखते हैं, कैसे मतलब आगे बढ़ते हैं, उसकी पाली याद करते हैं या क्या करते हैं। वो एक उन्होंने कहा कि वो मतलब उनकी नेटिव भाषा हिंदी नहीं है, तो उनको संस्कृत भी ज़्यादा पता नहीं है। तो हिंदी हो मतलब हिंदी भाषी होने का थोड़ा सा तो फ़ायदा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अलग हैं जिसका ट्रांसलेशन है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो मेरा ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा सती पठान सूत्र से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने कहा अच्छा कुछ कुछ चीज़ें तो इसमें आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैंने याद की, थोड़ी बहुत चैंटिंग और कुछ कुछ चीज़ें। पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ सिस्टमेटिकली कुछ किया। भिक्खु बोधि को सुन के एक्चुअली मैंने ज़्यादा पाली सीखी, जो कि इंग्लिश में है, लेकिन वो पाली की टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। और इन्होंने कहा क्या आप नोट्स बनाते हैं, तो मैं कई बार नोट्स बनाता हूँ, उनको दीवार पे चिपका देता हूँ उधर, और फिर देखता रहता हूँ उसको क्या है। तो कई चीज़ें मैंने ऐसे ही याद की, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि याद करनी चाहिए। जैसे अब अष्टांग मार्ग है, 7 बोधि के अंग हैं, 7 फैक्टर्स ऑफ इनलाइटनमेंट, 5 जो हमने 37 जो बोधिपक्य धमक किए, तो मैंने कहा याद तो होनी चाहिए भाई क्या क्या है ये। ऐसी जैसे अभी नियम है, तो मैंने देखा ये हैं 5, जबकि मैंने पिछले उसमें 4 कहा। तो चित्त नियम की कई बार ज़्यादा चर्चा होती नहीं, तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे कई बार सिर्फ बुद्ध एक ही नियम की बात करते हैं, कम नियम की, लेकिन उस समझाने के लिए कि जब किसी ने उनसे पूछा कि भाई अच्छा क्या किस कर्म का फल क्या है, तो उन्होंने कहा भाई पहली बात ये है कि सब कुछ कर्म नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कहना बहुत मुश्किल है। एक सूत्र में वो कहते हैं कि कोई अच्छा ही काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी अच्छी गति हो, क्योंकि हो सकता है पहले उसने बुरे काम किए हों, या हो सकता है उसके बाद उसने बुरे किए हों। इसी तरह कोई बुरा ही काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी दुर्गति ही हो सकता है उसने उससे पहले बहुत अच्छा काम किया और वो मृत्यु के समय में फल लेके आ जाए। मतलब जैसे मृत्यु के समय चेतना होगी मन की, उसी तरह का कि अगला जन्म होता है। तो जनरली तो जो हम सारे जीवन में कर रहे हैं वही मृत्यु के समय आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ और आ जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। तो जो 5 नियम है, एक तो ऋतु का नियम, ऋतु नियम, जिसको पाली में कहा उतु नियम, पता नहीं री का वो कैसे हो जाता है, पर है कुछ। तो ऋतु का नियम मतलब गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। अब कहीं अभी यहाँ बरसात थी, अब शायद तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वहाँ अलग रेनी सीजन है। तो वो नियम है, प्रकृति के नियम है। गर्मी होगी तो गर्मी लगेगी, सर्दी होगी तो सर्दी लगेगी, तो उससे हमारे कर्मों का कोई लेना देना है नहीं। दूसरा है बीज नियम। बीज नियम का मतलब जो आपने बीज बोया जिस तरह का, अगर आपने आम बोया तो आम होगा, नीम बोया तो नीम होगा, बबूल बोया तो बबूल होगा, कुछ नहीं बोया तो कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये तो बाहर बाहर के बीज है। अब अंदर के बीज की बात ये है कि आपने किस तरह के बीज बोए। क्रोध का बीज बोया तो उस तरह का फल आएगा, आपने करुणा के बीज बोए तो उस तरह का फल आएगा। तो बीज नियम है। लेकिन ये बाहर बाहर के बीज से जल्दी समझ आता है कि आप
खेत में कौन सा बीज बो रहे हैं उसी तरह की फसल होगी। ज़रूरी भी नहीं है कि हो ही जाए, पता नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। तो बीज नियम है। धम्म नियम का मतलब है एक तो शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, एक तो धम्म वो है। अगर आप उस शिक्षा पे चलेंगे तो एक तरह के इंसान बन जाएंगे, नहीं चलेंगे तो दूसरी तरह के इंसान रहेंगे। मतलब अगर आप पांचशील का पालन नहीं करेंगे, समाधि का अभ्यास नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपसे ज़्यादा गलतियाँ होंगी, ज़्यादा आप अकुशल कर्म करेंगे। तो एक तो धम्म है, लेकिन एक धम्म का मतलब है प्रकृति के नियम, कुदरत का कानून। जैसे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी सबके लिए वैसी है, चाहे ऊंचा हो, नीचा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उसके लिए ग्रेविटी है। जैसे आग का धर्म है, आप उसमें हाथ डालेंगे तो जलेगा, कोई भी डाले। जैसे पानी का धर्म है, बहना है, किसी आकार में उसको रखेंगे तो वैसे हो जाएगा। 0 डिग्री से नीचे होगा तो जम जाएगा, 100 डिग्री से ऊपर होगा तो उड़ जाएगा। ये इस प्लेनेट के नियम है। हो सकता है किसी और प्लेनेट में कुछ और नियम हो, लेकिन हम इस लोक की बात कर रहे हैं, धरती की। तो वो प्रकृति के नियम वो सबके लिए एक जैसे हैं। अब भूकंप आ गया तो सबके लिए आया। हो सकता है किसी का घर थोड़ा बढ़िया बना था तो वो बच गया, दूसरा मर गया। हो सकता है उसमें कुछ कर्म भी हो, लेकिन सबके सबके लिए कर्म हो ऐसा है नहीं। बाढ़ आ गई तो सबके लिए आई। तो ये धम्म नियम हो गया। अब चित्त नियम क्या है कि जैसे आप चित्त में धारण करेंगे उसी तरह का आपका करेक्टर बनता जाएगा। जैसे जो दंपति की पहली 2 वर्सेज है ना कि मनोपवंग मा धम्मा मनोसेठा मनोमया, कि जैसे मन से आप काम करेंगे उस तरह के रिजल्ट आएंगे और उस तरह का आपका स्वभाव बन जाएगा। वो कहते हैं कि प्रदुष्ट मन से आप काम करेंगे तो दुख आएगा, प्रसन्न मन से काम करेंगे तो सुख आएगा। तो वो कहते हैं ये चित्त नियम है। किस तरह का चित्त आपका है, प्रसन्न चित्त से करेंगे तो प्रसन्नता आएगी, दुखी चित्त से करेंगे तो दुखी चित्त आएगी। और चित्त के नियम क्या है कि चित्त एक तरीके से काम करता है। जैसे हमने किसी दृश्य को देखा तो आँख और दृश्य के संयोजन से मन में एक इमेज बनी, एक संवेदना हुई शरीर में, संज्ञा जो परसेप्शन जिसको कह सकते हैं, उसने परसीव किया प्लस जज किया, मूल्यांकन किया, उसका इवेल्युएशन किया, उसके आधार पे एक संस्कार बना और कॉन्शियसनेस ने सब कुछ जाना। तो ये प्रोसेस अब सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन अलग तरीके से देखता होगा और इंडियन अलग तरीके से देखता होगा और गरीब अलग तरीके से देखता होगा, अमीर अलग तरीके से देखता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें फ़र्क ये हो सकता है कि आपका चित्त कैसा है, आपकी चित्त की स्थिति कैसी है। जैसे भी यहाँ बहुत ब्यूटी है, बहुत पहाड़ हैं, बहुत अच्छे हैं, तो कोई तो इनको ये देखेगा कि अच्छा वाह क्या खूबसूरत है, और कोई इनको ये देखता है कि यार कहाँ फंस गए यहाँ। यहाँ के लोग तो यहाँ से बहुत ज़्यादा माइग्रेशन कर गए, और भी परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन कईयों को ये ब्यूटी दिखती नहीं है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन दृश्य देखेंगे तो वो सारे प्रोसेसेस होंगे। ये चित्त के नियम है जो 4 खंड चित्त के बताए, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान। वेदना का मतलब सेंसेशन, संज्ञा का मतलब परसेप्शन, संखार का मतलब मेंटल फॉर्मेशन, और विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस। ये सबके लिए एक जैसे हैं। तो आप अपने चित्त को कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो उस तरीके का आपका स्वभाव बन जाएगा, उस तरह का व्यक्तित्व आपका बन जाएगा। व्यक्तित्व बनेगा चित्त से। चित्त कैसा है उस तरह का व्यक्तित्व आपका बन जाएगा। वो चित्त का नियम है, उस सबके लिए एक जैसा है। अब रोज़ कोई शराब पिएगा, सुबह से शाम तक पिएगा तो एडिक्ट बन जाएगा। तो दूसरे एडिक्ट का और इस एडिक्ट का एक तरह का
दिमाग हो गया, एक तरह के पाथवेज बन जाएंगे। ये चित्त नियम है। अब जो असली है कर्म नियम, तो कर्म नियम को बुद्ध ने कई एनालॉजीज दी, उसमें कई सिमिलीज दी। जैसे एक सिमिली में उन्होंने कहा, जिसकी हम चर्चा कर भी चुके हैं कुछ वीडियोस में, कि एक नमक आपने एक गिलास में, इतना गिलास है, उसमें आपने आधा नमक डाल दिया, आधा पानी डाल दिया, पी के देखो तो पी नहीं सकते, बहुत सॉल्टी है। आपने थोड़ा बड़े बर्तन में डाल दिया, पी आप उसको भी नहीं सकते, पर थोड़ा बहुत एक आध चम्मच आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कहते हैं कि इसी को आप गंगा में डाल दो, इतना सा नमक, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आप पी सकते हैं पानी को, मतलब किसी स्ट्रीम में डाल दिया। तो वो कहते हैं कुछ कर्म ऐसे हैं कि जैसे आपने गंगा में नमक डाल दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने का। कुछ आपने एक बड़े बर्तन में डाल दिए जिसमें थोड़ा बहुत सॉल्टी है, तो उसका आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। लेकिन ये जो पहले तरह का कर्म है कि आपने इतना सॉल्ट डाला हुआ, इतना नमक डाला हुआ एक गिलास में, इसका रिजल्ट आना है। इसी तरह से दूसरी एक सिमिली है कि आपने पानी में एक लकीर खींची, जैसे आपने लकीर खींची वैसी वो ख़त्म हो गई। इस तरह का कोई कर्म होगा, उसको कोई फल नहीं आएगा। आपने बालू में यानी कि सैंड में एक लकीर खींची, रहेगी 2-4 दिन, फिर हवा से ही वो ख़त्म हो जाएगी, इसका रिजल्ट छोटा मोटा आ जाएगा। तीसरा जो है कि आपने पत्थर पे बिल्कुल छेनी और हथौड़ी से पूरी लाइन बना दी खोद के, उन्होंने कहा इसका रिजल्ट आएगा। अब अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो उन्होंने कहा कुछ कर्म तो रोज़ रोज़ ऐसे डिज़ोल्व हो जाते हैं। उन्होंने कहा कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका फल इस जन्म में मिलना है, और उनकी एक समय सीमा, एक टाइम लिमिट है। सपोज मैंने कोई बुरा कर्म किया, अब उसको 2025 में आना है, लेकिन मैंने उसको उस तरह की कंडीशंस नहीं दी कि वो आए, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। उन्होंने कहा कुछ तो ऐसे हैं कि टाइम निकल गया, ख़त्म। उन्होंने कहा कुछ ऐसे हैं कि वो अगले जन्म में आएंगे, अगर अगले जन्म में वो नहीं आए तो वो ख़त्म। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वो इस जन्म में भी आ सकते हैं, अगले में भी आ सकते हैं, और अगले किसी भी जन्म में आ सकते हैं। उन्होंने ख़त्म नहीं होना, वो आके रहेगा, जब भी उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी वो आएगा। तो उन्होंने कहा वो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म जो आएंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार कई लोगों की लॉटरी लग जाती है तो मेरा ख्याल उन्होंने कभी ऐसा बहुत पॉजिटिव कर्म किया होगा कि लॉटरी लग गई। या कोई बहुत धनवान व्यक्ति बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसा कोई नेगेटिव कर्म रहा होगा जो अब आया, उसका टाइम अब आया तो अब फल दे रहा है। तो ये मोटा मोटा है। लेकिन उन्होंने कहा कि किस कर्म का क्या फल मिलेगा, या अभी जो हो रहा है हम कहें कि अच्छा पीछे ऐसा हुआ होगा, ऐसा, उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये उसी के कारण होगा। अगर मेरे को कोई सिर दर्द हो रहा है, हो सकता है मेरा कोई पिछला कर्म हो, लेकिन हो सकता है कि ना हो सकता है ऋतु के कारण हो, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई, हो सकता है किसी और कारण से हो। तो ये कहना उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर बार बार जैसे सूत्रों में कहते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि आप शील का पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, प्रज्ञा आपकी विकसित हो रही है, तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि अच्छे नतीजे इसके आएंगे। ख़ास तौर पे शील के लिए वो कहते हैं, क्योंकि वो गृहस्थों से बात कर रहे हैं जब, तो वो कहते हैं आप शील का पालन करो,
एक्चुअली वो 10 चीज़ें कहते हैं, तो किसी दिन 10 क्रियावत हो, वो किसी दिन उसकी चर्चा करेंगे। उसमें 4 तो शील हैं, मतलब कि प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। फिर झूठ वाले में 3 और शील हैं। एक तो कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक बैक बाइटिंग नहीं करेंगे जिसको चुगली बोलते हैं, और एक संफापलापा मतलब कि बकवास नहीं करेंगे, फालतू चले हैं अपना। तो 7 तो ये हो गए। 8वां वो कहते हैं कि विषम लोभ, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो लस्ट है, बहुत ज़्यादा जो लोभ है, वो उन्होंने कहा गलत है, वो भी नहीं करेंगे। ये एक है कि राइट व्यू की वो बात करते हैं। तो राइट व्यू की वो बात करते हैं कि कर्म है और उसका रिजल्ट मिलता है। एक राइट व्यू तो ये है। दूसरे राइट व्यू ये भी कहते हैं कि भाई अगला जन्म है, मतलब ये जन्मों की थ्योरी है। लेकिन कई बार उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं मानते तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये मानेंगे तब आगे बात होगी, लेकिन कर्म का उन्होंने कहा कि फल आता है। और एक और है जो मुझे याद नहीं आ रहा, अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो क्रूएल्टी, देखिए उन्होंने कहा कि क्रूएल्टी नहीं करेंगे, मतलब कि क्रूरता को फिर से ले आए, जबकि अहिंसा का शील तो पहला हो गया, लेकिन फिर से क्रूरता को ले आए। जैसे उस सम्यक संकल्प में है ना, अविहिंसा संकल्पो, उसको फिर से ले आए 2 बार। एक बार तो ये कह दिया कि प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन फिर से कह दिया अविहिंसा संकल्पों के, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हो जाता है, मतलब इसमें एक तरह से इसको जीवन में लाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया। अब क्रूरता का इसलिए भी कह रहे हैं कि कोई कहेगा अच्छा मैं मार थोड़ी रहा हूँ, मैं सिर्फ सता रहा हूँ किसी प्राणी को, तो उन्होंने कहा क्रूरता नहीं करेंगे। तो ये 10 चीज़ों की बात वो करते हैं अक्सर, और वो करते हैं कि अगर ये इनका आप पालन करेंगे तो आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इस जीवन में भी अच्छी तरह से रहेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे। एक तो आप इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो इसी वही सुख है, लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और एक अगले जन्म में आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आपका जन्म अच्छा होगा। तो ये मोटा मोटा है। और फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन होगा तो आप बताना, फिर थोड़ी रिसर्च करेंगे उस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। लेकिन अक्सर वो ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे नतीजे आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे नतीजे आएंगे। कुल मिला के तो ये है। बाकी प्रकृति के और बहुत सारे नियम हैं, वो अलग हैं इससे। जो मैंने किया वो मेरे आगे आएगा, लेकिन अब प्रकृति के हिसाब से भी कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें उससे चलती हैं। तो उसका मेरे कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बगीचे में कुछ लगाया तो उसका मेरे कर्म से कुछ लेना देना नहीं है कि मैंने आम का पेड़ लगाया, हुआ नहीं, पता नहीं कैसे ज़मीन रही होगी, क्या हुआ होगा, पानी दिया कि नहीं दिया, आपको पता था कि नहीं था, कैसे इसका वो करना है। और उन्होंने कहा चित्त के अलग नियम है, जैसे आप चित्त में धारण करेंगे उस तरह का आपका चित्त बनता जाएगा। तो मेडिटेशन तो सारे चित्त को ट्रेन करने की ट्रेनिंग है। वो कहते हैं कि कर्म भी पहले तो चित्त में ही आता है, उसके बाद वाणी पे आता है, उसके बाद एक्शन पे आता है। तो मोटा मोटा तो यही है। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप बताना।